हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। क्विक चेक कॉन्सेप्ट्स में आज हम लोग सेक्शन फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि इस सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं, कोई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला, हालांकि सेक्शन फार्मूला आप लोग जानते होंगे क्या होता है। ठीक है, उसी को हम लोग थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। ट्राई सेक्शन और उसके 4 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो बीच के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, और देन एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे जिसमें किसी ट्रायंगल के अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो फाइंड आउट करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, ये सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप लोग को मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है। असल में हम लोगों ने जब किया था वेक्टर वाली सीरीज़ में, हम लोग पढ़ रहे थे जब, वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले पहले वो बताते हैं, फिर हम लोगों ने क्या उससे रिलेटेड काम किया था। जैसे कोई पॉइंट अगर ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और कोई पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, देन इसका अगर ये सी पॉइंट इसको, इस लाइन को, ए बी लाइन सेगमेंट को m1:m2 के रेशियो में अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट इंटरनली देख लेते हैं, या m1:m2 के रेशियो में अगर इसको डिवाइड कर रहा है सी पॉइंट, तो इस सी के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे हम लोग लिखा करते थे, m1x2 प्लस माइनस, अभी हम बताते हैं माइनस का क्या मतलब है, अपॉन m1 प्लस m2, और इसका शॉर्ट प्रूफ भी बताएंगे, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो खुद से, m1y2 प्लस माइनस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये फार्मूला आता है। ठीक है, अब आप पूछोगे कैसे आता है, तो सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट्स के लिए, इस कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या किए थे वेक्टर वाले में, हम लोगों ने किया था, देखिए ध्यान से, मैं बहुत जल्दी रिकॉल करा रहा हूँ, ये मैं काम कर चुका हूँ हालांकि वहाँ पर, मैं आपको बस जस्ट ब्रीफिंग कर रहा हूँ। जैसे ए वेक्टर आप है, इसका पोजीशन वेक्टर अगर ये ओ है अगर, तो ए का पोजीशन वेक्टर ए और बी का पोजीशन वेक्टर बी था, तो हम लोगों ने एक ऐसे वेक्टर सी की तलाश की थी वहाँ पर, सी की, जो इस ए बी को m1:m2 के रेशियो में अगर डिवाइड करता है। ठीक है, कैसे निकाला था, इसके लिए फटाफट हम लोगों ने किया था ए सी वेक्टर m1:m2 के रेशियो का मतलब ए सी वेक्टर अपॉन सी बी वेक्टर इज इक्वल टू m1/m2, सॉरी m1m2 स्केलर्स हैं। ठीक है, तो ए सी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर। आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है, ये डबल इम्प्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे, जैसे ही इसको सॉल्व करोगे ना, आप फाइंड आउट करोगे सी की वैल्यू क्या आएगी। सी की वैल्यू आपकी पक्का ये आने वाली है m1b, इसको जस्ट सॉल्व करना, सी के टर्म में आप लोग निकालना, तो m2a अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसका देखिए लॉजिक क्या है, अगर आप इधर वाला m1 लेते हो तो इसका कोऑर्डिनेट्स लोगे, इसका क्या है b, तो m1b, और ये m2 लोगे तो इसका यानी a अपॉन इन दोनों का सम, ये है। तो ये तो एक सिंगल कोऑर्डिनेट, जब यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर फॉर्म में था, यहाँ पे क्या है 2D में है हम लोग, R2 में, तो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो x1 के लिए आप जब करोगे तो x1 के लिए सेम ही लॉजिक से सी वेक्टर अगर आप इसको फिर से वैसे ही ड्रॉ करो समथिंग, तो आपको क्या मिलेगा, m1 देखिए उठाया, तो इधर का सेकंड कोऑर्डिनेट्स उठाएंगे, फर्स्ट को, हालांकि सी का अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो हम लोग इधर m1 उठाएंगे, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1 × x2 देखिए। ठीक है, अब m2 उठाएंगे तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट m2 x1, और ये प्लस साइन ही बताएगा कि इंटरनल डिवीजन हो रहा है, और माइनस साइन बताएगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि ये जो सी पॉइंट है ए बी से बाहर होगा कहीं पर, तब उसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो माइनस साइन के साथ आएंगे, या इधर साइड या इधर साइड। लेकिन जब ये सी पॉइंट इन दोनों के बीच में होगा, यानी इनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा, तो प्लस साइन ले आएंगे। ठीक है, इसी तरह सेम अगर y2 के लिए करोगे तो ये, इसके पीछे की जो स्टोरी थी वो यहाँ से आ रही है। ठीक है, होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहोगे। तो इस फॉर्मूले को हमें नहीं भूलना है, इसको हम लोग साइड में लिख देते हैं, क्योंकि आप सारा जो डिस्कशन करेंगे वो इसी फॉर्मूले का पर्टिकुलर सम m1 m2 की वैल्यू लेके हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये m1 है, ये m2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सी वेक्टर हमारा क्या आ रहा है, m1 x2 प्लस माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये सेकंड वाला क्या आ रहा है, m1 y2 प्लस माइनस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे कुछ बढ़ते हैं, अब इसके कुछ सब केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो ये आप प्रूफ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस जो हम लोगों ने वेक्टर में किया था, ऐसे आप इंडिविजुअल प्रूफ भी कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ केसेस की बात करते हैं। ठीक है,
ठीक है। अब इसका हम लोग डिवीज़न कर रहे हैं असल में, ठीक है। ये सी पॉइंट्स अगर m1 m2 की वैल्यू मान लीजिए 1 1 हो गई, ठीक है, m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है, m1 इज इक्वल टू m2 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत, क्योंकि वो दोनों बराबर तो किसी भी वैल्यू के बराबर कर सकते हो, ठीक है। आप अगर सिंपली m1 इक्वल टू m2 ही ले लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको सम थर्ड क्वांटिटी m के फॉर्म में ले लो, ठीक है। यानी जो c पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। अगर c मिड पॉइंट होगा तो c के कोऑर्डिनेट्स कैसे देखिए वहाँ चेंज होंगे, m1 इंटू m2 सबकी जगह m रखोगे, देखो आप यहाँ m यहाँ m, तो m कॉमन करोगे तो x2 प्लस माइनस x1 अपॉन देखिए यहाँ से 2m 2 mm कैंसिल, ये आ जाएगा, और ये से y2 प्लस माइनस y1 अपॉन 2, ठीक है। ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। कब आएगा मिड पॉइंट का? जब आप इंटरनल डिवीज़न लोगे, ध्यान देना, जब आप इंटरनल डिवीज़न लोगे तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा। अदरवाइज अगर आप एक्सटर्नल लोगे तो वो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं बोला जाएगा, ठीक है। वो एक्सटर्नली डिवाइस कर रहा है, यानी सी जो है वो आउटसाइड है, ए बी के आउटसाइड होगा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हम लोग डिवीज़न कर रहे हैं वो क्या है, एम एम, मतलब समझ रहे हैं आप, एम एम के फॉर्म में। अब इसका देखिए ये तो हो गया दो पार्ट्स में डिवीज़न, ठीक है। अब इसकी सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस क्या होगा हमारा? सेकेंड केस होगा ट्राई डिवीज़न, ठीक है, मतलब तीन पार्ट्स में। जैसे कि ये बी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ध्यान दीजिएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और ये मेरा सी पॉइंट है, ये मेरा डी पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा एकदम से। ये क्या है, यहाँ पे तीन पार्ट्स हो गए हैं। आप सुविधा के लिए यहाँ एक 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 लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने इसके तीन पार्ट किए मान लिया। तो हमको अगर सी और डी के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं तो वो कैसे पता करेंगे उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको सी के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए सी का कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे तो आप सी को एज ए कैसे कंसिडर कर सकते हो ए बी पे, कि सी जो पॉइंट है वो ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस फॉर सी के लिए क्या होगा, m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 1 हो जाएगी, ठीक है, और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली आप m1 की जगह 1, m2 की जगह 2 उस फॉर्मूले में आप अगर रख दोगे तो आपको c के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। और चूंकि ये हम c अंदर ले रहे हैं तो हम वहाँ प्लस साइन लेंगे, ठीक है। अगर आप c को बाहर ले लोगे और सेम रेशियो पे ले लोगे तो c क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ रहेगा। तो वहाँ पे देखिए जैसे मैं रखूँगा m1 की जगह 1 तो मेरा आ जाएगा x2 प्लस, देखिए m2 की जगह 2 रखूँगा तो 2x1 अपॉन 3, सिमिलरली y2 प्लस 2y1 अपॉन 3। तो आप ऐसे c के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हो, ठीक है। फॉर d की बात कर लेते हैं, बहुत इजी है, अगर आप एक बार ये समझ गए हो तो बहुत इजी है। डी के देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, डी के लिए देखिए अब m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि डी ऐसा पॉइंट है ए बी पर जो ए बी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो m1 की वैल्यू 2 रख दीजिए वहाँ पे, तो डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, m1 की वैल्यू 2, तो 2x2 प्लस x1 अपॉन 3, 2y2 प्लस y1 अपॉन 3, तो ये डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा। अब चलिए इसके 4 डिवीज़न करते हैं ए बी के। अब 4 डिवीज़न कर, देखिए 3 डिवीज़न किया तो 2 पॉइंट्स मिले, 4 डिवीज़न करेंगे तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे। उसका देख लेते हैं, बाकी फिर आप उसके आगे जनरलाइज कर लोगे। एक और देख लेते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, उसी से सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसके 4 डिवीज़न कर दें, बस आप देखते जाइएगा, बहुत ईजी है ये मान लीजिए सी है, ये डी है, ये ई है, बिल्कुल वैसा ही सेम पैटर्न पे चलेंगे। अगर एंड के पता है आपको तो सी डी ई के पता करने, तो देखिए इसको फिर वही सुविधा के लिए एक 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 ले लीजिए, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना, तो आप 1 1 ले सकते हो, mm भी ले सकते हो, रेशियो डजेंट मैटर, ठीक है। तो देखिए सी के लिए मैं क्या करूँगा, m1 की वैल्यू क्या है 1, m2 की वैल्यू देखिए पूरी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 3, तो पुट कर दीजिए सिंपल, m1 की जगह 1, m2 जगह 3, तो ये हो जाएगा अपॉन इनका सम, ठीक है, y2 प्लस 3y1 अपॉन 4। अब आप देखिए डी और ई के लिए मैं नहीं निकालूंगा, आप लोग निकालिएगा। डी के लिए क्या हो जाएगा, देखिए m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, m2 की वैल्यू 2, तो 2 2 रखेंगे तो डी मिड पॉइंट वाला आ जाएगा, x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2, ठीक है। ई के लिए करोगे तो m1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3x2 प्लस x1 बाई 5 हो जाएगा, देखिए सॉरी 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो क्या होगा 3x2 प्लस x1 बाई 4, 3y2 प्लस y1 बाई 4। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब कितने भी डिवीज़न करें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए ये आपको लोग को समझ में आ गया होप, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग एक इस पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप लोग को मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग इसको ट्राई करिएगा।
फाइंड द कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसको ट्राई करेगा, सेम इसी लॉजिक पे है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ, ट्राइसेक्शन आप समझ रहे हैं जो 3 पार्ट में हम लोग ने डिवाइड किया था, ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, इसको आप ट्राई करेगा, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3, 4, 7, 8, ठीक है, ज्वाइनिंग 3, 4 एंड 7, 8, ठीक है। इसको आप लोग करिएगा सेम मेथड से, जो हम लोग x1 x2 लेके चल रहे थे वहाँ आपको पर्टिकुलर वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। इसका आंसर आप देख सकते हो, इसका आंसर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 13/3, वेरीफाई कर लेना, और 16/3, सेम उसी लॉजिक से होगा। ये आएगा किसका, p का कोऑर्डिनेट, अगर जो आप पहला वाला लोगे, ठीक है, ट्राइसेक्शन कर रहे हो तो 2 पॉइंट बीच में मिलेंगे इंटरमीडिएट, p और q, ठीक है, a से p के बीच 1, p से q के बीच 1, q से b के बीच में 1, ठीक है, तो वही 3 नीचे आ गया इसका मतलब। तो ये p के कोऑर्डिनेट्स आपके आएंगे और q के क्या आएंगे, 17/3, इसको आप वेरीफाई करना, ये आपके लिए एक्सरसाइज है जस्ट, 20/3, ठीक है, इसको आप जस्ट एक्सरसाइज करके प्रैक्टिस कर लेना कॉन्सेप्ट की, ठीक है। चलिए अब